बात करेंगे मणिपुर की, जिसे लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसआईटी की जांच दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है, एसआईटी के लिए नाम दे सकती है राज्य सरकार। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का नाम दिया जा सकता है। यह खबरें इस वक्त सामने आ रही है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार के कदम से संतुष्ट तो दखल नहीं। ये भी आपको बता दें, अगर सरकार ने कदम उठाए हैं, संतुष्ट है तो दखल नहीं देगा, हम एक हद तक ही दखल देंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई आपके सामने हमने रखी। एसआईटी के लिए नाम दे सकती है राज्य सरकार, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के कदम से अगर संतुष्ट है तो फिर हम दखल नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हम एक हद तक ही इस मामले में दखल दे सकते हैं। मणिपुर हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां इस पूरे हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और एसआईटी के लिए नाम दे सकती है राज्य सरकार, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और सरकार के कदम से, यानी कि जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कदम उठाएगी, उससे संतुष्ट हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम एक हद तक ही दखल देंगे। सरकार के कदम से अगर संतुष्ट है तो फिर हम दखल नहीं देंगे और एक हद तक ही हम दखल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई है, बड़ी बात कही गई है मणिपुर हिंसा मामले से जुड़ी। ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि एसआईटी के लिए राज्य सरकार की तरफ से नाम दिया जा सकता है और सरकार के कदम से संतुष्ट तो दखल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि एक हद तक ही हम दखल दे सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को संभालना सरकार की जिम्मेदारी है। अरविंद सिंह इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरविंद, और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, अभी इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है और कोर्ट तमाम संभावनाओं पर विचार कर रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि कुल 6000 के करीब जो एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनमें से कितनी एफआईआर जीरो एफआईआर हैं, कितनी महिलाओं के खिलाफ अपराध किए हैं, कितने में अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और कितने में अभी तक सीआरपीसी 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से एसआईटी के लिए नाम दिए गए हैं और ऐसे में कोर्ट ने सरकार से भी पूछा है कि इन नामों को लेकर उनका रुख क्या है। कोर्ट इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इस दरमियान एक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो वहां पर जाकर मणिपुर की महिलाओं से बात करे और उनके बीच संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर के विश्वास ताकि कायम हो सके और वहां के हालात के बारे में कोर्ट को रूबरू होने का मौका मिल सके। कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए हैं। कोर्ट का सवाल ये भी था कि जब 4 मई को ये वीडियो वायरल हुआ, 4 मई की ये घटना थी, तो 18 मई को जाकर के क्यों जीरो एफआईआर दर्ज हुई और क्यों 21 जून को ये मामला मजिस्ट्रेट के सामने भेजा गया? तो आखिर पुलिस इस मामले में कर क्या रही थी, इस पर कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। यहाँ पर पीड़ित महिलाओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि हमें न तो मणिपुर पुलिस पर भरोसा है, न ही सीबीआई पर। इस मामले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही थी जिसने भीड़ में महिलाओं को छोड़ दिया और उसके बाद महिलाओं के साथ जिस तरह की बर्बरता को अंजाम दिया वो सबको पता है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित महिलाओं की तरफ से कहा गया कि पुलिस गुनहगारों के साथ मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो इस बर्बरता का शिकार हुई हैं। कोर्ट ने इस दलील को भी अहमियत दी और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी सूरत में लोगों के बीच सिस्टम को लेकर के विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। हालांकि एसडी तुषार जी अरविंद, हालांकि एसडी तुषार मेहता सरकार की ओर से पेश हुई थी और उनका ये कहना था कि अगर कोर्ट इस मामले में जांच की निगरानी करता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन जितने फैक्ट्स कोर्ट इस मामले में चाहता है उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट ने अभी संकेत इस बात के दिए हैं कि कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और कल कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस मामले में आगे किस तरह से बढ़ा जा सकता है। क्या एक एसआईटी के गठन हो या इसी बीच एक हाई पावर कमेटी का गठन हो जो वहां पर जाकर के पीड़ित महिलाओं के साथ बात करके वहां के माहौल को समझा सके। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।